स्त्री जो तेरी मृत्यु का कारण बनेगी। कौन है वो स्त्री? सीता, जनक नंदनी सीता नाम है उसका। श्री राम जय जय राम, जय श्री राम। श्री राम जय जय राम, जय श्री राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, जय श्री राम। श्री राम। नारायण नारायण। देवों, आज कितना पावन दिन है। आज धरती पर एक अद्भुत, आनंदमय एवं ऐतिहासिक घटना घटित हो रही है। आज प्रभु हनुमान श्री राम कथा की रचना कर रहे हैं। देवों, श्री राम जय जय राम, जय श्री राम। श्री राम जय जय राम। सत्यवचन देवर्षि, ये एक विलक्षण घटना है। हाँ देवों, इस कथा के माध्यम से जनमानस युगों युगांतर तक प्रभु के दर्शन कर पाएंगे। श्री राम कथा के पठन पाठन एवं श्रवण मात्र से भी संसार के सभी प्राणी सुखों एवं पुण्यों को प्राप्त करेंगे। सत्यवचन देवर्षि, सत्यवचन। नारायण नारायण। श्री राम जय जय राम, जय श्री राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम। श्री राम जय जय राम। द्रबहु सुदशरथ जय श्री राम। प्रभु, आपकी कथा लिखते लिखते अनायास माता के दर्शन की लालसा जागृत हो गई है। बहुत समय हो गया है माता सीता के दर्शन हुए। हनुमान, नियति का चक्र तीव्र गति से घूम रहा है तथा परिस्थितियां कुछ ऐसी निर्मित हो रही हैं कि तुम्हें शीघ्र ही सीता के दर्शन होंगे। प्रभु, मैं तो प्रतिपल बस इसी शुभ घड़ी की प्रतीक्षा में हूँ कि मुझे माता के शुभ दर्शन कब प्राप्त होंगे, कब उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। माता, मैं आपके दर्शन का अभिलाषी हूँ। पुत्री सीता,
पुत्री सीता, कहाँ हो तुम? जोड़ के आरती तेरी करूं और शीश झुकाऊं गौरी माँ। अंतर मन से तेरी भक्ति करूं, तुझको ही ध्याऊं गौरी माँ। जग की जननी मंगल करणी कल्याण सभी का करती हो। सारी जग को सुख पहुंचाती, भक्तों के संकट हरती हो। सुर नर मुनि सब आठ पहर तुम्हारा ही ध्यान लगावे माँ। सब तेरी जय जयकार कर, त्रिलोक तेरे गुण गावे माँ। सब कुछ है ज्ञात तुम्हें माँ, मैं किस कारण जग में आई हूँ। अंतर्यामी हो जानत हूँ, क्या मन में अरज लाई हूँ। फिर से मुझको श्री चरणों की तुम सेवा का अवसर दो माँ। बस इतनी है बिनती मेरी, तुम पूर्ण मनोरथ कर दो माँ, पूर्ण मनोरथ कर दो माँ। जय गौरी माँ हे अंतर्यामी गौरी माँ। जय गौरी माँ हे अंतर्यामी गौरी माँ। पार्वती, देवी सीता आपकी बहुत बड़ी भक्त हैं। देखिए कितनी श्रद्धा एवं तन्मयता से आपकी भक्ति में डूबी हुई हैं। ये तो बहन सीता का मेरे प्रति प्रेम है, उनका उद्गार है प्रभु। ठीक वैसे ही जैसे आपके एवं प्रभु श्री राम के मध्य है। जिस प्रकार आप दोनों एक दूसरे की उपासना करते हैं, ठीक उसी प्रकार हम दोनों बहनें भी एक दूसरे की भक्ति में लीन रहते हैं। महाराज जनक की जय हो। कहो, क्या हुआ? महाराज, ऋषिवर परशुराम के आश्रम से एक ऋषि संदेश लेकर आए हैं। ठीक है, उन्हें आदर पूर्वक बिठाओ, हम अभी आते हैं। जो आज्ञा महाराज। ऋषि परशुराम के यहां से संदेश? किंतु ऋषि परशुराम तो शिव मंदिर निर्माण में व्यस्त हैं। क्या अर्थ हो सकता है इस संदेश का? प्रभु, आपके रुद्र अवतार के कारण ही क्रोधी परशुराम ने हिंसा का मार्ग त्याग कर भक्ति का मार्ग स्वीकार कर लिया है।
आप सत्य कह रही हैं देवी। हमारे रुद्रावतार हनुमान ने ही परशुराम को हिंसा का मार्ग त्यागने पर बाध्य किया तथा अब वो संसार को भक्ति से भर देने वाले राम कथा का लेखन कर रहे हैं तथा उस राम कथा में देवी सीता का भी वर्णन कर रहे हैं। जनक नंदिनी माता सीता राम प्रिया तुम पुण्य पुनीता, शिव प्रिय की भक्त परम, रावण की मृत्यु का कारण। प्रभु। महाबली काका, आप यहाँ कैसे आए? आपकी खोज करते करते प्रभु। सब कुशल तो है महाबली काका? प्रभु, एक चिंता है जिसका निवारण आप ही कर सकते हैं। नृपश्रेष्ठ, जैसा कि आपको विदित होगा, ऋषिवर परशुराम ने शिवधनुष पिनाक हेतु शिव मंदिर बनवाने का संकल्प लिया था और ऋषिवर का वो संकल्प पूर्ण हुआ। यह तो अत्यंत हर्ष की सूचना है ऋषिवर। इसीलिए इस हर्ष के अवसर पर ऋषिवर परशुराम ने आने वाली महाशिवरात्रि के दिन महायज्ञ का आयोजन किया है और उनकी इच्छा है कि आप सब परिवार उस महायज्ञ में सम्मिलित हों। यह तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हम अवश्य आएंगे तथा ऋषिवर परशुराम जी से कहिएगा कि हम अकेले नहीं, अपनी पत्नी सुनैना के साथ आएंगे। देवी, यह बड़ा ही शुभ घटन है। आप ऋषिवर परशुराम के आश्रम चलने की तैयारी कीजिए। पिताश्री, ऋषि परशुराम के आश्रम में भगवान शिव का महायज्ञ है ना? हाँ पुत्री। तो हम भी चलेंगे आपके साथ उस महायज्ञ में। अवश्य चलना पुत्री, अवश्य चलना। हमारी सीता की इच्छा हो और वो पूरी ना हो, असंभव। जाइए, यज्ञ में चलने की तैयारी कीजिए। अभी कैसे जाने की तैयारी प्रारंभ कर दो पिताश्री? अभी तो केवल मैंने आपसे अनुमति ली है। अभी प्रभु की आज्ञा लेना तो शेष है। बिना उनकी अनुमति के मैं कैसे जा सकती हूँ? क्या बात है महाबली काका? बोलिए तो, इतने चिंतित क्यों हैं आप? प्रभु, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि आने वाले समय में नल, नील, अंगद की क्या भूमिका होगी। प्रभु, आप तो सर्वज्ञानी हैं। मैं भविष्य के विषय में जानना चाहता हूं प्रभु कि आगे आने वाले समय में क्या घटनाक्रम होगा। महाबली काका, प्रभु श्री राम की सेवा की आतुरता ही आपकी चिंता का कारण है। किंतु आप चिंतित ना हो, सबकी भूमिकाएं पहले से ही सुनिश्चित हैं। नल नील आने वाले समय में यांत्रिकी का कार्य करेंगे। अपने पिता विश्वकर्मा से शिक्षा प्राप्त करके वो सागर पर सेतु का निर्माण कार्य करेंगे तथा अंगद
प्रभु श्री राम की सेना में प्रमुख योद्धा होंगे। और सुग्रीव का प्रभु, सुग्रीव जी की कौन सी भूमिका होगी? उनकी भूमिका के बारे में जानने के लिए मैं अत्यधिक उत्सुक हूं प्रभु, क्योंकि वे सीधे साधे सच्चे, किंतु उनके भ्राता उतने ही जटिल हैं। और मुझे आभास है प्रभु कि बाली जी के हृदय में अपने भ्राता के प्रति सकारात्मक सोच नहीं है प्रभु। आप उनकी चिंता ना करें महाबली काका। सुग्रीव जी रामकाज के बहुत बड़े सेवक होंगे। रामकाज के बहुत बड़े सेवक होंगे। श्री राम जय राम। वे प्रभु श्री राम के मित्र होंगे। श्री राम राम की समस्त सेना उनके नेतृत्व में ही युद्ध करेगी। ऐसा होगा? हाँ महाबली काका, ऐसा ही होगा, क्योंकि सुग्रीव के बिना राम कथा अधूरी है। सुग्रीव जी का जन्म भी हमारे प्रभु श्री राम की सेवा करने हेतु हुआ है। मैं कुछ समझा नहीं प्रभु। महाबली काका, सुग्रीव जी सूर्यदेव के पुत्र हैं। जिस प्रकार सभी देवों ने प्रभु श्री राम के अवतार की लीला को सफल बनाने हेतु योगदान दिया है, उसी प्रकार सुग्रीव जी का धरती पर जन्म सूर्यदेव द्वारा प्रभु श्री राम की लीला को सफल बनाने हेतु एक योगदान है। इसीलिए तो उनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है इसमें। प्रभु, अब तो बस शीघ्र ही प्रभु श्री राम की सेवा में प्रस्थान करूं। उनकी सेवा में प्रस्तुत हूं तो जीवन धन्य हो जाएगा प्रभु, जीवन धन्य हो जाएगा। मैं भी उसी घड़ी की प्रतीक्षा कर रहा हूँ महाबली काका, किंतु उससे पूर्व अभी बहुत सी घटना घटित होना शेष है। जय जय राम सीताराम, जय जय राम सीताराम, जय जय राम सीताराम, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम, जय जय राम सीताराम, जय जय राम सीताराम, जय जय राम सीताराम, हो जय जय राम सीताराम। हे चंद्रदेव, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। मेरा प्रभु से संवाद स्थापित करने का एक आप ही तो अवलंब है। जय जय राम सीताराम, आप ही के माध्यम से तो प्रभु की ये भक्त प्रभु के चरणों में अपना प्रणाम अर्पित करती है। हमें आपका प्रणाम स्वीकार है देवी। कहिए, क्या कारण है आपकी चिंता का? प्रभु, आप तो ये जानते हैं कि हम कोई भी कार्य आपकी इच्छा और आपकी अनुमति के बिना नहीं करते। जानता हूँ। कहिए, किस बात की अनुमति चाहिए आपको? प्रभु, ऋषि परशुराम के आश्रम में महाशिवरात्रि के दिन एक महायज्ञ होने वाला है और हम उस महायज्ञ में सम्मिलित होने की आपसे आज्ञा चाहते हैं। यदि आपकी आज्ञा होगी तो ही हम जाएंगे, अन्यथा हम नहीं जाएंगे। महादेव तो मेरे आराध्य हैं देवी। उनके महायज्ञ में आपके सम्मिलित होने से मुझे अति प्रसन्नता होगी। प्रभु, आपकी आज्ञा पाकर तो हम धन्य हो गए। देवी, इस संसार से अधर्म का विनाश करने हेतु ही हमारा जन्म हुआ है।
तथा कोई भी विनाश शक्ति के बिना असंभव है। तात्पर्य, आप मेरी शक्ति हैं। मेरी हर लीला का आधार हैं आप। मेरी कोई भी लीला आपके बिना पूर्ण नहीं होगी। आपके बिना मेरी संपूर्ण लीला वैसी ही है जैसे श्वास बिना शरीर। राम सिया लक्ष्मी नारायण, राम सिया लक्ष्मी नारायण, राम सिया लक्ष्मी नारायण, राम सिया लक्ष्मी नारायण। राम सिया लक्ष्मी नारायण, एक रूप के हैं दो दर्शन, दोनों में कोई भेद नहीं है, जग के पालनहार यही है। जग जननी और जगत के स्वामी है दोनों ही अंतर्यामी, किंतु करे संवाद परस्पर चंद्रदेव को साक्षी बनाकर, किंतु करे संवाद परस्पर चंद्रदेव को साक्षी बनाकर। राम सिया लक्ष्मी नारायण, राम सिया लक्ष्मी नारायण, राम सिया लक्ष्मी नारायण, राम सिया लक्ष्मी नारायण। रक्त कुंभ के कारण तुम्हारी लंका शमशान बन जाएगी रावण। हनुमान, तुम्हारी भक्ति के साथ साथ तुम्हारी श्रद्धा एवं विश्वास मुझ तक पहुंच गया। इस संसार में तुम्हारे तुल्य भक्ति किसी की नहीं है हनुमान, किसी की नहीं। प्रभु, आपने मेरी भक्ति स्वीकार की, मैं कृतार्थ हुआ। मैं अपने जीवन के उद्देश्य का 1 सोपान चढ़ गया प्रभु। मेरी तो केवल यही लालसा है कि मैं सदैव एवं सतत प्रत्येक पल केवल राम काज करता रहूं। मैं तुम्हारी मनोकामना से अवगत हूं, इसलिए वो समय निकट आ गया है जब तुम्हें शीघ्र ही सीता के दर्शन प्राप्त होंगे। सत्य प्रभु, माता के दर्शन मुझे प्राप्त होंगे? हाँ हनुमान, देवी सीता अपने पिता जनक के साथ परशुराम द्वारा निर्मित शिव मंदिर की स्थापना समारोह में जा रही हैं। प्रस्थान का समय हो गया, किंतु सीता अभी तक नहीं आई। पिताश्री, कहाँ रह गई थी पुत्री? जानती हैं आपके विलंब होने से हम कितने चिंतित हो रहे थे। पिताश्री, हम ये लेने गए थे। धतूरे का पुष्प? हाँ पिताश्री, भगवान शिव का सबसे प्रिय पुष्प। और यही पुष्प लेने में हमें थोड़ी विलंब हो गई। भगवान की प्रिय वस्तु लाने में यदि विलंब हो तो उसे विलंब नहीं कहते। आपने बहुत उत्तम कार्य किया है। आइए आइए चलिए, नहीं तो हमें निकलने में अधिक विलंब हो सकता है। पिताश्री, हम प्रभु की दर्शन करने इस रथ से जाएंगे? हाँ पुत्री, हमें वन मार्ग से जाना है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से यही अनिवार्य है। हम प्रभु शिव के महायज्ञ में सम्मिलित होने जा रहे हैं। अब वही हमारी रक्षा और सुरक्षा करेंगे। हमें इसके लिए चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं। तथा श्रद्धा और भक्ति के मार्ग में
कोई बाधा नहीं आती। पिताश्री, हमें इस यज्ञ में एक राजा और एक राजकुमारी के समान नहीं, बल्कि एक भक्त के समान जाना चाहिए। आप सत्य कह रही हैं पुत्री। सैनिकों, तुम लोग यहीं रुको। हम यज्ञ में रथ से नहीं, पैदल जाएंगे। आइए। सीता के इस लंबी यात्रा की सूचना मुझे अति शीघ्र महाराज रावण को देनी होगी। हनुमान, इस यात्रा में देवी सीता के जीवन पर भारी संकट आने वाला है। ये आप क्या कह रहे हैं प्रभु? माता सीता के जीवन पर संकट? हाँ हनुमान, लंकापति रावण को ज्ञात हो गया है कि सीता ही उसकी मृत्यु का कारण बनने वाली है। इसलिए उसने सीता के जीवन को संकट में डालने के लिए अनेक योजनाएं बनाई हैं। इस संसार में ऐसी कोई भी शक्ति नहीं है जो माता सीता को हानि पहुंचा सके। यदि कोई माता को हानि पहुंचाने का दुस्साहस करता है तो उसका अंत सुनिश्चित है। उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा मैं। शांत हनुमान, शांत। आवेश से योजनाएं सफल नहीं होती हनुमान। मैंने जिस कार्य के लिए तुम्हें स्मरण किया है वो सुनो। देवी सीता परशुराम के आश्रम की ओर गमन कर चुकी हैं। यात्रा लंबी है तथा रावण की योजना सुदृढ़। तुम्हें पूरी यात्रा में देवी सीता के साथ रहना होगा ताकि रावण किसी भी प्रकार से देवी सीता को हानि ना पहुंचा पाए। प्रभु, मेरा जीवन सफल हुआ। माता के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होने वाला है तथा सुअवसर दास बनकर माता सीता की सेवा करने का। अहो भाग्य हमारे। अब मुझे अतिशीघ्र माता सीता के साथ यात्रा पर निकलने की तैयारियां करनी होगी। प्रणाम प्रभु। दशानन, मेरा श्राप है तुझे। एक स्त्री के कारण ही तेरा विनाश होगा। स्त्री को पाने की लालसा ही तेरी मृत्यु का कारण बनेगी। रावण, कौन है वो स्त्री जो तेरी मृत्यु का कारण बनेगी? कौन है वो स्त्री? सीता। जनक नंदनी सीता नाम है उसका। क्या हो गया शुक्र?
अभी तक कोई सूचना लेकर आया क्यों नहीं? क्या हो गया? धैर्य रखो, सुख आता ही होगा। परंतु कब तक माते? समय नहीं है मेरे पास, समय नहीं है। प्रणाम महाराज लंकेश। शुक्र। क्या समाचार लाए हो सीता के विषय में? बहुत ही शुभ समाचार है महाराज। सीता अपने पिता जनक के साथ वन मार्ग से परशुराम के आश्रम जा रही है। परशुराम के आश्रम? परंतु परशुराम का आश्रम तो जनकपुर से दूर है। जी महाराज। इसका अर्थ यह हुआ कि यही उचित समय है। इस यात्रा के मध्य में मैं सीता की हत्या कर दूंगा और यही करूंगा, मैं यही करूंगा। माते, आज्ञा दीजिए। पुत्र, तुम व्यर्थ इतने अधीर हो रहे हो। आप कहना क्या चाहती हो माते? मैं ये कहना चाहती हूँ कि तुम बिना योजना बनाए ही वहां जाने की योजना बना रहे हो। ये अनुचित है पुत्र। मेरे पास एक अति उत्तम योजना है। कैसी योजना माते? सुनो। आनंद घोर आनंद, घनघोर आनंद आ गया माते। आपकी योजना अति उत्तम है, अति उत्तम। परंतु याद रहे माते, सीता किसी भी स्थिति में जीवित नहीं बचनी चाहिए। महाबली काका, मुझे प्रभु श्री राम का आदेश हुआ है। मुझे शीघ्र ही माता सीता के साथ ऋषि परशुराम के आश्रम की यात्रा पर निकलना है। ये तो वास्तव में प्रसन्नता का संदेश है प्रभु। प्रभु, मैं भी आपके साथ चलूंगा। अवश्य महाबली काका। किंतु काका, एक समस्या है। कैसी समस्या प्रभु? यही कि माँ मुझे अपने से दूर जाने नहीं देंगी। मुझसे कहाँ दूर जाने की तैयारी हो रही है? माँ, ऋषि परशुराम ने शिव मंदिर का निर्माण करवाया है तथा आने वाली महाशिवरात्रि में वहां महायज्ञ होने जा रहा है। इसलिए मैं एवं जामवंत काका उस महायज्ञ में सम्मिलित होना चाहते हैं। ऋषि परशुराम का आश्रम? किंतु वो आश्रम तो हमारे राज्य से बहुत दूर है। नहीं नहीं, मैं तुम्हें इतनी दूर नहीं जाने दूंगी। इतने दिनों के बाद तो आए हो तुम मेरे पास। अब मैं तुम्हें एक पल के लिए भी स्वयं से दूर नहीं होने दूंगी। माँ, ये अति शुभ अवसर है। ऐसे अवसर नित्य निरंतर नहीं आते, और जब ऐसा अवसर आया है तो हमें
यज्ञ में सम्मिलित होना ही चाहिए। पिताश्री, आप ही समझाइए ना माँ को। देवी अंजना, मारुति का कथन उचित है। महाशिवरात्रि का पावन अवसर अत्यंत ही शुभ है। पता है, अभी अभी शिवजी की कृपा से हमारे राज्य के समस्त संकट भी दूर हुए हैं और मारुति युवराज भी बना है। हमारे युवराज को महादेव का आशीर्वाद अवश्य ग्रहण करना चाहिए। अच्छा, ठीक है। यदि आपकी इच्छा है तो मैं भी इनके साथ चली जाती हूँ। ये तो बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि आप भी सम्मिलित होने की इच्छा रखती हैं। वैसे ये सुनकर मेरी भी इस यज्ञ में सम्मिलित होने की इच्छा हो रही है। राज्य के कार्य के कारण मैं जा नहीं सकूंगा। आप मेरी ओर से प्रभु के चरणों में श्रद्धा सुमन चढ़ा दीजिएगा। अब क्या होगा प्रभु? अब तो देवी अंजना भी हमारे साथ चल रही हैं। उत्तरदायित्व तो दुगनी हो जाएगी प्रभु। आप सत्य कह रहे हैं महाबली काका। अब हमें भक्त धर्म के साथ साथ पुत्र धर्म का भी पालन करना होगा। पुत्र मारुति, क्या सोच रहे हो? चलो जाने की तैयारी करो। जी पिताश्री।